बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी। इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वेरिएंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से कह लें कि क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि ये कंपनी है जिसके फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 50,000 और वेरिएबल ओवरहेड एस्टिमेटेड ₹2 पर यूनिट। Normal volume is 50,000 units per annum. Actual overhead for the year ending 1,60,000 हैं and output was 52,000 units। ये डाटा है हमारे पास और ये हमने अप्लाइड रेट निकालना है और ओवरहेड ओवर और अंडर अप्लाई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने हैं, कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। ये तीन वेरिएंस आपने बी काम में करने हैं। ये ओवरऑल है, ये कैपेसिटी वेरिएंस है और ये स्पेंडिंग वेरिएंस है और ये अप्लाइड रेट है। वो हमने सीखा है कि कैसे निकालते हैं। लेट्स सी। इसमें आप देखें इन क्वेश्चंस में आप अपना डाटा अलहदा निकाल लें, इस तरह से उसकी लिस्ट बना लेंगे तो बड़ी आसानी होगी। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे सामने है, वेरिएबल एक्सपेंस हमारे सामने है, नॉर्मल कैपेसिटी हमारे सामने है, एक्चुअल टोटल एफओएच ये भी हमारे पास है, एक्चुअल कैपेसिटी कह लें या एक्चुअल परफॉर्मेंस कह लें, वो भी हमारे सामने आ गई। अब ये है ओवरऑल, ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड क्या है। फिक्स्ड एफओएच रेट क्या था, ये हमने वर्किंग की है अभी। एक जो उन्होंने रेट निकाले हैं, हमने 50,000 को 50,000 कैपेसिटी पे डिवाइड किया तो ₹1 उसका रेट निकला। वेरिएबल एफओएच रेट क्या है, 50,000 को 50,000 पे हमने डिवाइड किया। यह रेट हम तब निकाल रहे हैं जब काम स्टार्ट किया था, अब साल एंड हो गया तो स्टार्ट पे हमें पता था कि हमारा एफओएच अप्लाइड रेट क्या है, ₹3। ₹3 में ₹1 फिक्स्ड का है और ₹2 वेरिएबल के हैं। ठीक है जी। ये हमारा पार्ट 1 भी हो गया क्वेश्चन का और हमें ये भी पता चल गया ये आगे हमारी वर्किंग में काम आएगा। पहला जो है ओवरऑल, एक्चुअल एफओएच कितने आए जी, 1,60,000 के। कौन सी चीज़ कितना खर्च हुई हमें नहीं पता, एक्चुअली खर्चा इतना हो गया जी। अप्लाइड कितने होने थे, ये चीज़ मैं कह रहा था कि हमने एक्चुअल कैपेसिटी पे अप्लाई करना है, ये हमेशा याद रखें। ये हमारा बजट था ₹3 के हिसाब से। कम बनेंगे ज़्यादा बनेंगे, जो भी एक्चुअल बनेगा उसको हमने, चाहे ये इससे आधे भी बनते तो हमने ₹3 से ही ज़रब देनी थी, इससे डबल भी बनते तो हमने ₹3 से ही ज़रब देनी थी। ठीक है, अप्लाइड रेट से ज़रब देनी है लेकिन एट एक्चुअल कैपेसिटी पे देनी है। 52,000 यूनिट एक्चुअली बने हैं तो ₹3 हमने सोचा था कि पर यूनिट कास्ट आनी है तो ये कास्ट आई। अब हमें ₹4,000 जो है वो ज़्यादा खर्च कर दिया है, अंडर अप्लाइड है। तो ये 4,000 जो है वो ज़्यादा खर्चा जो हुआ है, इसको अब हम एनालाइज़ करेंगे फर्दर कि इसमें किसका कसूर है, क्या वजह बनी है इसकी 4,000 ज़्यादा खर्च होने की। हमने कहा जी कि जो एफओएच अप्लाइड रेट है वो तो था 52,000 को हमने ₹3 से ज़रब दी कि हमने जो बजट रखा था वो रखा था कितना, 1,56,000 हमें तवक्को थी कि आना चाहिए। इतने पीस बनाएंगे तो हमारा ₹3 पर यूनिट खर्चा आना चाहिए, तो 1,56,000 इस पे आना ही आना था, ये तो नॉर्मल बात है। हुआ क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस तो 50 के 50 रहे, हमने 52,000 जो है उसको 2 से ज़रब दी तो 1,04,000 जो है वो खर्च हुआ। ठीक है, 1,54,000 जो है वो हमारा खर्च आ गया। तो इसमें हमें पता चला जी कि ये जो है ₹2,000 जो है वो हमें बच गए हैं। किस वजह से, कि हमने ज़्यादा यूनिट बनाए हैं। ये एक फेवरेबल जो है वो हमारे ये वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हमारा निकल आया है कि वॉल्यूम वेरिएंस या कैपेसिटी वेरिएंस के हमने ज़्यादा बनाने की वजह से ये क्यों निकला है कि ये 50,000 जो है ये डिवाइडेड बाई 50,000 था। तो अब ये 2,000 पीसेस जो हैं ये एक्चुअली हमें इनकी फ़िक्स्ड कास्ट नहीं पड़ी। 2,000 ज़रब 1
तो ये हमारा ये वेरिएंस निकल आता है। तो वो 2000 पीस जो हमने ज़्यादा बनाए हैं उसको अगर हम फिक्स्ड अप्लाइड रेट से ज़रब देंगे तो जितने पीस ज़्यादा या कम बनेंगे उसको फिक्स्ड एक्सपेंस से ज़रब दे दें, फिक्स्ड ओवरहेड रेट से ज़रब दे दें, तो वो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस निकल आता है। इसका निकालने का ये भी एक तरीका है। तो ये हमारा 2000 रुपया बच गया, और अगर ये 48,000 पीस होते तो यही 2000 रुपया जो है वो हमारा नेगेटिव में आ जाता। कैसे देख लें एक दफ़ा, 48,000 होते तो यहाँ 48 ज़रब 2 98,000 आ जाता, और 50 और 98,000 1,48,000 50,000 ये है, और 48 ज़रब 2 98,000। तो यहाँ भी 48 ज़रब 3 होना था ना, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो 2000 माइनस में आता। ठीक है, तो ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। ये वॉल्यूम वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आपको इधर क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा जो सवाल हैं वो प्रैक्टिस के तौर पे होने चाहिए कि वॉल्यूम वेरिएंस मीन कि जब हम कैपेसिटी से ज़्यादा बनाएंगे तो हमारी फ़िक्स कास्ट हमें फ्री में पड़ेगी, अगर कैपेसिटी से कम बनाएंगे तो हमें फ़िक्स कास्ट जो है वो उसकी बियर करनी पड़ेगी। तो ये हमारा 2000 पीस बना है, 1 रुपये के हिसाब से हमें 2000 रुपये बच गए हैं। तो ये 4000 जो है इसका मतलब है 2000 तो इधर से बच गए। ये कैसे आया? ये है कि बजट क्या था, बजटेड FOH वो था 1,54,000, वो ऐसे निकलेगा। ये जो बजटेड FOH अगर ये ना निकाला हुआ हो तो ये हमें ऐसे ही निकालना है। बजटेड FOH क्या है? 1,54,000। ठीक है, कि 52,000 पीसेस के लिए बजट कितना होना चाहिए था? 1,54,000, और हमने कितना खर्च किया? 1,60,000। हमने ज़्यादा खर्च कितने किए? 6,000। तो यहाँ जो है वो हम अनफेवरेबल या ओवर कह लें कि स्पेंडिंग है हमारी, जो हमने ज़्यादा खर्च कर दी है। फेवरेबल क्या है? जो हमें बच गया। अनफेवरेबल क्या है? जो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा। तो 6,000 में से ये 2000 निकाल लें तो नेट जो है वो 4,000 ये जो हमने दोनों का मजमुआ पड़ा है। तो ये एक पेज जो है इसको आप बार बार आप पढ़ें, बार बार इस लेक्चर को सुने, तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आलमोस्ट सेम है। उन्होंने कहा जी एक कंपनी है वो 4,75,000 टन पेपर पर मंथ जो है वो बनाती है। ऑल दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी फिक्स्ड ओवरहेड इज एस्टिमेटेड 1,71,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड 2,09,000 ड्यूरिंग द दिसंबर 99। द मिल प्रोड्यूस 500 टन। ये देखिए 4,75,000 हमारा एस्टिमेट था, हमने 5,500 बना दिया 475 की बजाय। तो इसका मतलब है कि हमने 25 टन जो है वो ज़्यादा बनाया। और ख़र्चे कितने बनते हैं? 1,71,000 और 2,09,000, 3,80,000 की बजाय हमने जो ख़र्चे हैं वो 3,93,000 किए हैं। तो हमने ये स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस दोनों निकालने हैं। हम देखते हैं, वर्किंग देखें, डाटा देखें। डाटा हमने लिख लेना है। ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, ये फिक्स्ड हैं, ये वेरिएबल एक्सपेंस हैं, इनके रेट निकाल लिए यहाँ। टोटल जो हमारा FOH रेट है 800 है, फिक्स्ड का रेट 360 है, और जो हमारा कह लें कि वेरिएबल का रेट है वो 440 रुपये है। ठीक है जी। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी आई है? 500 टन पर मंथ, और एक्चुअल FOH ये है। स्पेंडिंग वेरिएंस क्या निकलेगा? एक्चुअल FOH 3,93,000 और ये बजटेड FOH। ठीक है, फिक्स की जगह आ जाएगा। और एक्चुअल कैपेसिटी पे कैसे कि ये 500 है और ये हमने यहाँ निकाल लिया है 440 रुपये वेरिएबल एक्सपेंस। तो 500 ज़रब 440 2,20,000, इन दोनों को जमा किया तो ये हमारे ख़र्चे आ गए। तो 3,93,000 हमारे एक्चुअली ख़र्चे आए हैं, और जो हमने ख़र्चे
हमारा बजट था, होना चाहिए था, इसके लिए जो हमें खर्च करने चाहिए थे कि जी ज़्यादा यूनिट बने हैं, तब भी ख़र्चा जो है वो 3,80,000 नहीं आना, क्योंकि ज़्यादा यूनिट बने हैं। तो कितना आना चाहिए जी? ज़्यादा से ज़्यादा 3,91,000 खर्चा आना चाहिए था। तो 3,93,000 आया है, तो 2,000 हमने ज़्यादा खर्च कर दिया। एक्चुअल ख़र्चा ज़्यादा है तो ये अनफेवरेबल है, एक्चुअल ख़र्चा कम है तो फेवरेबल है। ये हमने सोचा हुआ था, ये होना चाहिए, ये आइडियल था हमारे लिए, स्टैंडर्ड था। अच्छा जी, कैपेसिटी वेरिएंस हमने कहा जी कि ये बजट ये होना चाहिए था, एडजस्टेड बजट फॉर द एफर्ट। ये आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा आपका मसला हल हो जाएगा। एडजस्टेड बजट फॉर द एक्चुअल कैपेसिटी, बजट एडजस्टेड एट द एक्चुअल कैपेसिटी, ये है। अब ठीक है ना, अब इस तरह से आप सोचेंगे तो ये बहुत आसानी हो जाएगी। जब हमने ये पढ़ा था पहली दफ़ा तो ये समझ ही नहीं आती थी। तो बजट एडजस्टेड एट एक्चुअल कैपेसिटी, जो एक्चुअली तो बजट हमने बनाया था कि 3,80,000 होना चाहिए, ठीक है, पीस बनने चाहिए 475 और 800 के हिसाब से इतना बजट होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमने 500 बनाए हैं तो उसके लिए जो जायज़ बजट है, जो बजट एडजस्ट होता है, वो 3,91,000 होना चाहिए। तो हमने अप्लाइड एफ क्या है? अप्लाइड एफ है कि 500 पीस जो हैं वो 800 के हिसाब से 4 लाख। तो इसका मतलब है 9,000 जो है वो हमारी फेवरेबल जो है एफ है। कैसे कि हमने अप्लाई करना था कितना, हमने सोचा था कि 500 पीस हों तो 800 रुपया पर यूनिट आता है। तो यहाँ फिर वही बात है कैपेसिटी की, कितने पीस ज़्यादा बने हैं? 25 को 800 से ज़रब दे दें, वो ये बन जाएगा, ठीक है। 2500 को 800 से नहीं, 360 से, जो हमारा फिक्स्ड का रेट है 25 ज़रब 360, यानी 25 टन जो है उसके लिए हमें 360 रुपये पर टन खर्च नहीं करना पड़ा बजट के हिसाब से। तो वो हमें फेवरेबल है, और ये जो है ये हमने ख़र्चा ज़्यादा कर दिया, अनफेवरेबल है। तो अगर ओवरऑल होता तो इसमें से हमने ये निकालना था, तो ये 7,000 निकलना था, ठीक है। एक्चुअल एफ माइनस अप्लाइड एफ वो 7,000 बनना था। तो ये 3 वेरिएंस हैं। रटा लगाने की बजाय इन लेक्चर्स को 2 से 3 दफ़ा आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो हम उसको टेलीफोन पे, मैसेज पे समझा सकते हैं। ये तीसरा है जी, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें उन्होंने डिपार्टमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। हम देखते हैं। एक मशीनिंग डिपार्टमेंट है, फ़र्ज़ करें जैसे खरादिए शरादिए नहीं होते कि ये सुराख कर दिए, इसको मतलब मोड़ दिया, ये मशीनिंग का काम है। फैब्रिकेशन का काम ये है, या लकड़ी का काम हो रहा होता है, किसी ने टांग बना दी, किसी ने उसको आगे से जो शेप बनानी है वो शेप बना दी, जैसे भी काटना था, फिर एक जगह जाके वो सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं और एक मशीन, पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन। तो मशीनिंग में क्या है कि ₹200 जो अप्लाइड रेट है ₹200 पर आवर है, और फैब्रिकेशन में ₹400 पर डायरेक्ट लेबर है। ये अप्लाइड रेट के रेट हमें दिए हुए। जनरल प्लांट, एक्चुअली पेंट नहीं है, प्लांट ओवरहेड इज accumulated and transferred to production departments on the basis of ₹60 पर direct labor hour। 60 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से दोनों डिपार्टमेंट्स में जो प्लांट का, बाकी जनरल प्लांट का काम है वो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब बाकी डाटा भी हमें दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। मशीन डिपार्टमेंट के ये फिक्स हैं, और उसके अलावा ये 160 पर आवर मशीन आवर के साथ। फैक्ट्री के, फैब्रिकेटिंग के ये फिक्स हैं, और ये डायरेक्ट लेबर आवर हैं। जनरल प्लांट के ये फिक्स हैं और ये पर लेबर आवर है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त,
2000. डायरेक्ट ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन मशीनिंग 15,50,000 ये एक्चुअल खर्चे हैं, और फैब्रिकेटिंग ये आए। ओवरहेड चार्ज टू द जनरल प्लांट 6,30,000। अच्छा जी। इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलो। मशीनिंग के लेबर आवर्स हैं 4300 और मशीन आवर्स हैं 81,000। फैब्रिकेटिंग के लेबर आवर्स हैं 3200। अब हमसे वो मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं कि जी ओवर आर अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स और स्पेंडिंग और कैपेसिटी वेरिएंस, तीनों वेरिएंस हमसे मांग रहे हैं। हम इसको अगर देखें तो हमने पहले क्या किया, डायरेक्ट एफओएच फॉर डिपार्टमेंट 6,30,000 जनरल प्लांट का है, 15,50,000 मशीन का है, और फैब्रिकेटिंग का है 10,20,000। फैक्ट्री के जो 6,30,000 हैं वो हमने डिवाइड कर दिए हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स में। डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से इनकी हमने वर्किंग आगे शायद दी हो, नहीं तो ये हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से जो हमें डाटा दिया हुआ है उससे हमने डिवाइड करके, तो ये क्या है, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस निकला है। अब अप्लाइड एफओएच क्या है? अप्लाइड एफओएच ये है कि 81,000 प्लस 200 ये रेट दिया हुआ है, और 3200 ज़रब 400 ये रेट इसका दिया हुआ है। ये हमारे अप्लाइड एफओएच, ये एक्चुअल हैं, ये अप्लाइड हैं, और इसमें से हमने जब ये निकाला तो हमें पता चला कि हमने अंडर अप्लाइड एफओएच जो हैं वो रखे हुए हैं 8,800 रुपये जो हैं वो फैब्रिकेटिंग में, और 2,91,200 रुपये वो जो हैं वो हमने मशीनिंग में अंडर अप्लाई किए हैं। एक्चुअल जो ख़र्चा है वो हमारा बहुत ज़्यादा आया है। इसका हम अगर एनालिसिस करें तो वो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंस ये हैं, फिक्स्ड ये थे, और वेरिएबल ये दोनों के अलग-अलग आ गए। तो हमने कहा कि 2,55,200 इसमें और 1,38,800 इसमें, ये अनफेवरेबल हैं, वेरिएंस हैं दोनों में। ठीक है, अनफेवरेबल वेरिएंस हैं कि एक्चुअल जो ख़र्चा है वो इतना है, और हमारा जो ख़र्चा है वो जो हमने बजट किया था वो ये है, ये बजटेड ख़र्चा, तो वो हमारा जो है वो एक्चुअल ख़र्चा उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल है। और जो हमारी कैपेसिटी वेरिएंस है उसमें हम देखें तो बजटेड एफओएच जो है वो ये यहीं से हमने ले लिया। ठीक है, ये बजटेड एफओएच है, और ये अप्लाइड एफओएच